जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे पब्लिक की आवाज, निष्पक्ष एवं सही खबरें। वक्फ बिल के विरोध में लोगों ने निकाला पैदल मार्च, वहीं बिहार सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे हिंदू भाई भी इसके हमारे साथ हैं। तो सिर्फ मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कम्युनिटी के लोग जो कह रहे थे कि हम आपस में भाई भाई हैं, उन्होंने इस इत्तेहाद का मुजाहरा पार्लियामेंट में भी दिया है और वो भी इसके खिलाफ हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अभी जो पार्लियामेंट में रखा गया और हमारी जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट है इसको पास करना चाहती है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बनाना चाह रही है। हमारे इवन रिलीजियस फैसले को भी वो खुद लेना चाह रही है। इसके खिलाफ हम लोग आगे प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो है आज क्या ये पहला रैली है आपको? जी, हम लोग का ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आज है और इसके बाद हम लोगों ने मंगलवार दिन के 8 तारीख को, आने वाला 8 तारीख को हलालपुर मदरसे में पहले हम लोग इकट्ठा होंगे दिन के 9 बजे। हर किसी को वहाँ पे इकट्ठा होना है और फिर वहाँ से एक बड़ी रैली, बड़ी तादाद में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और तब तक हम लोग ये रैली करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती। तो ये कहाँ से कहाँ तक निकल गई ये रैली? ये रैली हम लोग अभी तक का प्लान है कि हलालपुर मदरसे से निकलकर हम लोग अमौर आएंगे और अमौर से वापस हम लोग रोहटा तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मुसलमान के हित के लिए ये बिल पास किया गया है। अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए किया गया है, तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं या फिर जंतर मंतर में जितने लोग धरना दे रहे हैं, सारे मुसलमान हैं। लेकिन आप कोई चीज़ हमारे हित के लिए कर रहे हैं और हम ही को नहीं लग रहा है कि हमारे हित के लिए कर रहे हैं, तो आप कहाँ से हमारे हित के लिए कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि इस बिल में एक्चुअली में जो वक्फ संशोधन बिल है, इसमें वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम हो सकता है, मतलब दान देने वाला। कल जो लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था, तो उसमें अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि इसमें जो है मुस्लिम समाज के लोग ही इसमें रहेंगे, कोई गैर मुस्लिम इसमें नहीं रहेंगे, नहीं का बयान दिया गया था। एकदम वो जो बयान दे रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब बिल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन दान देने वाला पहले 5 साल पहले से मुसलमान होना चाहिए। मतलब दान हमारा और मालिक कोई भी, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हाथ फैला करके यानी 2 कम्युनिटी को बांटने की कोशिश की। हमने एक सिख सांसद जो पंजाब से आते हैं, हमने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि हम लोगों ने पंजाब में अपनी ज़मीन मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए दी है। अब आप कह रहे हैं कि आपको 5 साल तक मुसलमान का होना ज़रूरी है, तो भाई हम उसको ज़मीन दें और हम मुसलमान होकर के ज़मीन दें, मतलब ज़मीन देंगे हम, हिसाब बताइएगा आप, फैसला कीजिएगा आप, नुकसान हमारा और फैसला करने वाले आप कौन होते हैं भाई? ज़मीन हमारी है और हमें वापस चाहिए, इसलिए कि हमारी एक ही शर्त चीज़ है इसमें है, आपके कानून के अंदर आपने बताया कि 5 साल मुसलमान होना है। ये आपकी शर्त ठीक है, एक तरह से हम मान भी जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका मालिकाना हक आपका कहाँ से आएगा है? इसीलिए ये दौलत हमारी है, हमारे बाप दादाओं की है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी एक ही दलील है कि बगैर दावे की खुदा एक है, इसी तरह मेरी भी दावा है कि बगैर किसी दलील के वक्फ की ज़मीन मुसलमानों की है और मुसलमानों को मिलना चाहिए। जो वक्फ करने वाले होते हैं, उस ज़मीन का जो पहले मालिक होता है, वक्फ करने के बाद उस ज़मीन के अंदर कोई दावा नहीं कर सकता। फिर आप कौन होते हैं कि उस ज़मीन में दावा करें? आप कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर गलत हो रहा है, इस वजह से हम सुधार कर रहे हैं। कल कहिएगा कि नमाज के अंदर भी गलत हो रहा है, नमाज की भी सुधार करेंगे। कुरान के अंदर भी गलत है, गलत की उसकी भी सुधार करेंगे।
हम मुसलमान इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मजबूरी ये है कि आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कानून बनाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, इसलिए कि हमने ज़मीन दी और घर हमारी है, हमने किसी को रहने के लिए जगह दिया और उस जगह का ज़िम्मेदार कोई और बनना चाहता है। मैं खपरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ और अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने वक्फ के बारे में पूरी तफसील से बताया, लेकिन मैं दो हुकूमत को, ख़ास करके एक बिहार वाले हुकूमत और एक आंध्रा वाले हुकूमत, और ख़ास करके हम अपने मुस्लिम भाइयों को, बिहार के भी मुस्लिम भाई को और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम भाई को, मैं ये अगर कह दूं कि ये दो मुख्य सांप है, ये नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आंध्रा वाले जो हुकूमत है वो भी उसने मुसलमान को धोखा दिया। अभी कुछ दिन पहले टोपी लगा करके मुसलमानों के सामने में ये वादा किया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पार्लियामेंट में उसके एमपी ने साथ दिया। और ये नीतीश कुमार हमारे अफ्तार पार्टी में आते हैं, हमारी बात करते हैं, लेकिन जब हमारी वक्त आती है, हमारा टाइम आता है, तो वो पाला बदल करके वो गैरों का यानी कि एनडीए का, बीजेपी का साथ देता है, यानी कि ये मुसलमानों के साथ छलाव कर रहा है।